हेलो गाइस, माय नेम इज़ हरी पटेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकेडमिक। देखिए, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली रहेगी इस टॉपिक पे। तो हम बिना टाइम गवाए आगे जाते हैं। तो पहले भैया आपको देना होगा IELTS में आपको लग जाएंगे 4 महीने से लेके 8 महीने तक। जो बच्चे इजीली क्रैक कर सकते हैं वो तो 2 महीने में भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, पर हम मिनिमम लेके चलते हैं 4 मंथ्स। देन आफ्टर जो बच्चे लोग को किसी भी 4 मॉड्यूल में से एक में तकलीफ़ होती है तो उनको लग जाएंगे 8 महीने। तो हम ऐसा टाइम पीरियड लेके चलते हैं। ये अपने हिसाब से टाइम पीरियड आप मैनेज कर सकते हैं। और LRWS होता है, इन सब में आपको 6 तो लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, और ओवरऑल आपको 6.5 लाने होंगे, तभी आप SDS में फ़ाइल रख पाओगे। SDS का मीनिंग होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो आपका ये सब क्लियर हो जाए, नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, और ओवरऑल 6.5 आ जाए, तो आप आगे के स्टेप कर सकते हो। आगे का स्टेप होगा अपना कॉलेज में एप्लीकेशन करना। तो आप एप्लीकेशन मतलब पेड भी होता है और फ्री भी होता है। तो मेरी मानो तो आप पेड 2-3 कॉलेजेस में करिएगा, और फ्री में जितनी जितनी आपको मिले उतने में कर ही देना। तो जितनी भी आपको मिले उतना कर देना, ये ही मेरी आपके लिए सजेशन रहेगा, क्योंकि मैंने भी यही किया है। और आपके इसमें टाइम पीरियड मतलब लग जाएगा कम से कम 1 महीने से लेके 3 से 4 महीने तक। सो इतना टाइम पीरियड लग जाएगा। पेड में आप एप्लीकेशन करोगे 2 कॉलेज में तो आपके लग जाएंगे 10,000 से लेके 15,000 तक। सो इतना तो आप लेके ही चलेगा। और फ्री में तो आपका फ्री में ही होता है, तो इसका कोई चार्जेस भी नहीं लगता। अब हम आगे की प्रोसीजर में आ जाते हैं कि मानो कि आपका आ गया ऑफर लेटर। इसे हम कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA। आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, उसमें सब मेंशन होगा, मतलब फ़ीस कितनी होगी, GIC कितनी होगी, ड्यू डेट आपको कब तक, मतलब ड्यू डेट मतलब आपको कब तक फ़ीस पे करनी होगी, ये सब मेंशन होगा भैया LOA में। LOA के बाद आपको आपकी प्रोसीजर में आता है लोन की प्रोसीजर। लोन की प्रोसीजर में आपको GIC सर्टिफिकेट लेना होता है, और फीस का भी सर्टिफिकेट देते हैं तो ले लेना चाहिए। आप लोन लेने जाओ तब आप इंटरेस्ट उतना, किसी बैंक का 7.5 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 8.5 होता है, जिसमें भी आपको अच्छा लगे उस बैंक का आप लोन ले सकते हो। तो अब ये सब तो हमारी प्रोसीजर हो गई। तो अब हमें फ़ाइल अपनी एम्बेसी को भेजनी होगी। तो एम्बेसी को फ़ाइल भेजनी होगी, तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भैया? पहले तो अपने सारे ही डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने 10th की है तो 10 से लेके आपने जहाँ तक स्टडी किया है वो सब के आप डॉक्यूमेंट आपको पहले तो चाहिए। जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। वो जो मेन डॉक्यूमेंट है तो वो है GIC का सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और इतने तो आपको मेन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी आपका एजेंट बोले कि भैया ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उसको ये भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमको हमारा जो प्रोसीजर है वो उसमें कोई भी जात का डिले नहीं होना चाहिए और रिजेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आप सब ने सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल कर दिए, और वो सब आपको भेजने होंगे एम्बेसी के लिए। जो प्रोसीजर अभी चल रही है वो है ऑनलाइन प्रोसीजर। मेरे ख्याल से ऑफलाइन प्रोसीजर तो सब बंद हो गई है। तो भैया आपने फ़ाइल कर दी है एम्बेसी में। एम्बेसी के फाइल करने के बाद आपका आएगा बायोमेट्रिक्स आपको देना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक्स के बाद आपका आता है रिज़ल्ट। उसके बाद होता है PPR, मतलब हम कहते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और फिर आपका पासपोर्ट जाता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। सो ये सारी प्रोसीजर होती है, और ये एम्बेसी की प्रोसीजर में मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने तक लग जाते हैं। सो ये सब सारी प्रोसीजर होती है। मैं ये सब प्रोसीजर डिप में भी डिस्कस करने वाला हूँ मेरी आगे आने वाली वीडियो में। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से जल्दी लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो मैं यहाँ पे आपको समराइज़ कर देता हूँ सारी प्रोसीजर। पहले तो हमको देनी होती है IELTS। इसमें आपको लग जाएंगे कोचिंग के 14,000, और एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसके भी लग जाएंगे 15,000 तक। फिर आता है अपना एप्लीकेशन में आपके हम ले लेते हैं 15,000 लग जाएंगे। फिर आती है लोन की प्रोसीजर। लोन में आपके बैंक वाले होंगे वो कुछ 1% लेंगे, 10,000 लेंगे, और जितने भी
जितने भी चार्जेस वो बोलेंगे आपको देने ही पड़ेंगे। हम यहाँ पे भी ले चलते हैं 15,000, 10 to 15,000 लगेंगे। फिर होता है एम्बेसी की प्रोसीजर के लिए, उसमें भी मेरे एम्बेसी की प्रोसीजर के लिए उसमें भी हम ले चलते हैं 10,000, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट्स और वो सब चाहिए। मेरे ख्याल से उसको 10,000 तो लगेगा। फिर आपका होता है मेडिकल में भी आपका फ़ीस होती है, वो लग जाएगी मेरे ख्याल से 8,000 होती है। तो हम यहाँ पे 8,000 ले लेते हैं मिनिमम, हम कंसिडर करते हैं, और डिफरेंस भी हो सकता है, तो इस पे अपन को जज मत कीजिएगा। और फिर मेडिकल के बाद आता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, इसमें भी लग जाएंगे थोड़े बहुत। तो ये सब आपको मैं एक रेशियो बता दूंगा कितने आपको पैसे लगेंगे। फिर आपकी होती है फ़्लाइट बुकिंग के भी मेरे ख्याल से 50,000 to 1 लाख लग जाएंगे कोविड की वजह से और बाकी सब वजह से। और आपको कनाडा भी लेके जाने होंगे थोड़े बहुत कैश। तो मेरे ख्याल से आपको आपके सब ये प्रोसीजर, आपकी ये जो सारी प्रोसीजर है उसमें आपको लग जाएंगे 2 से 3 लाख। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से इतने तो लग ही जाएंगे मिनिमम। और ये सब प्रोसीजर लेती है 6 महीने से लेके 1 ईयर का टाइम। सो 6 मंथ to 1 ईयर आपको कंसिडर करके चलना चाहिए ये सारी प्रोसीजर में। और ये सारी प्रोसीजर मैं डिप में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि कह सकते हैं मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंदों को शेयर करना, और कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और मैं व्लॉग भी डालने वाला हूँ आने वाले दिनों में। सो बने रहेगा मेरी चैनल में। और मेरा नाम है हरि पटेल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।